शहर के पुराने बाजार की वो गली अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी यहाँ ठेलों की आवाज, ग्राहकों की हंसी और दुकानदारों की पुकार गूंजती रहती थी। लेकिन अब उस गली में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। उसी गली के कोने में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। अब धूल से ढका पड़ा था। रमेश रोज की तरह सुबह दुकान खोलकर बैठ गया था। उसने जलेबी की कढ़ाई चढ़ाई, कचौड़ियां तली और रसगुल्ले सजाकर रख दिए। लेकिन समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटा, फिर पूरा दोपहर। कोई नहीं आया। दोपहर की तेज धूप दुकान के अंदर तक घुस आई थी। जलेबी सूखने लगी थीं, कचौरियां ठंडी हो चुकी थीं। रमेश गल्ले के पास बैठा हिसाब की कॉपी पलट रहा था। पिछले हफ्ते का हिसाब, पिछले महीने का हिसाब। हर पन्ने पर एक ही सच्चाई लिखी थी, नुकसान, सिर्फ नुकसान। वो बुदबुदाया। कभी यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी और आज। उसकी आवाज खुद में ही खो गई। शाम होते होते बस 2 ग्राहक आए। एक ने आधा किलो जलेबी ली, दूसरे ने 2 कचौरियां। बस इतने से पैसे में न घर चले, न कर्ज उतरे, न दुकान बचे। रात को बाजार बंद हो गया। दुकानों के शटर गिरने लगे। गली में सन्नाटा पसर गया। रमेश अब भी दुकान के अंदर बैठा था। उसने लाइट बंद नहीं की थी। शायद उसे घर जाने का मन नहीं था। सामने ट्रे में बची हुई सूखी जलेबी, एक कोने में ठंडी कचौरियां। वो उन्हें देखता रहा, जैसे वे उससे सवाल कर रही। दूर से ढोल की आवाज आई। शादी का जुलूस पास की गली से गुजर रहा था और उसी के साथ हवा में फैल गई मटन बिरयानी की तेज मसालेदार खुशबू। रमेश की आंखें बंद हो गईं। उसका पेट जैसे जाग उठा। पूरा दिन उसने कुछ ढंग से खाया भी नहीं था। वो बुदबुदाया। कितनी अजीब बात है, लोग शादी में बिरयानी खा रहे हैं और मैं अपनी दुकान में बैठा सूखी जलेबी गिन रहा हूँ। सांस ली। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौन था। अगर मिठाई नहीं बिक रही तो मैं कुछ और क्यों ना बनाऊं? कुछ चौंक कर देखा। क्या पागलपन सोच रहा हूँ मैं हलवाई हूँ, होटल वाला नहीं। देने को तैयार नहीं था। कुछ सिक्के, कुछ नोट, बस यही बचा था। यही पैसे कल के लिए भी थे, घर के लिए भी और दुकान के लिए भी। वो देर तक उन पैसों को देखता रहा, फिर बोला, अगर आज भी कुछ नहीं बदला तो वैसे भी सब खत्म है। वही हुआ जो कभी उसने सोचा नहीं था। वो दुकान बंद करके निकल। सब्जी मंडी, फिर कसाई की दुकान। थोड़ा सा मटन, थोड़े चावल और कुछ मसाले। दुकानदार ने पूछा, अरे रमेश, आज मिठाई नहीं बना रहा? रमेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, आज किस्मत बनाने जा रहा हूँ। जानता था कि सच बोल रहा है या बस दिल को दिलासा दे रहा है। रात में दुकान फिर से खुली। इस बार जलेबी नहीं, चूल्हा था बड़ा सा भगोना। तेल की जगह पानी उबल रहा था। मसालों की खुशबू दुकान में फैलने लगी। रमेश के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उम्मीद से। अगर ये खराब हो गई तो? अगर किसी ने खरीदी ही नहीं तो? अगर लोग हंसने लगे तो? पूरी रात वहीं बैठा रहा। न नींद, न आराम, बस भगवान से एक ही दुआ, आज मत तोड़ना मुझे। नहीं। सुबह बाजार खुलने लगा। रमेश ने दुकान खोली। मिठाई की जगह अब सामने रखा था एक बड़ा सा भगोना, जिसमें उबल रही थी मटन बिरयानी। खुशबू हवा में फैल गई। लोग चलते चलते रुकने लगे। कोई बोला, अरे यहाँ होटल कब से खुल गया? हलवाई आज शेफ बन गया क्या? रमेश का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, एक बार खाकर देखो भैया, अगर पसंद न आए तो पैसे मत देना। और यहीं से उसकी किस्मत का असली इम्तिहान शुरू होने वाला। कि धूप अभी नरम ही थी। बाजार की गली धीरे धीरे जाग रही थी। कुछ दुकानों के शटर उठ रहे थे, कहीं चाय उबलने की आवाज थी। और उसी गली में रमेश की दुकान से उठ रही थी मटन बिरयानी की तेज खुशबू। रमेश दुकान के अंदर खड़ा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई परीक्षा का रिजल्ट आने वाला हो। भगवान, बस एक ग्राहक भेज दे, ते बोला। तभी एक आदमी वहाँ रुका। उसने हवा में खुशबू सूंघी और बोला, अरे यहाँ से बिरयानी की खुशबू आ रही है। रमेश का गला सूख गया। ये था उसका पहला ग्राहक। आदमी हंसते हुए बोला, हलवाई आज शेफ बन गया क्या? भाप के साथ खुशबू और तेज हो गई। एक बार खाकर देख लो भैया, अगर पसंद न आए तो पैसे मत देना। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। आदमी ने एक निवाला लिया। रमेश सांस तक नहीं ले पा रहा था। फिर आदमी की आंखें खुल गईं। अरे बाप रे, ये तो गजब है।
रमेश को लगा जैसे दिल वापस चलने लगा हो। भैया 1 प्लेट और देना। ये सुनते ही रमेश की आंखें भर आईं। अब 2 और लोग रुके, फिर 4, फिर 6। बाजार में बात फैलने लगी। अरे हलवाई ने आज बिरयानी बनाई है और स्वाद ऐसा कि होटल भी फेल। रमेश तेजी से प्लेटें भर रहा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार खुशी से। सच में लोग खा रहे हैं, वो खुद से बोला। भगोने में अभी भी बिरयानी थी, पर रमेश का दिल डर से भरा था। अगर आज भी पैसा नहीं बचा तो कल दुकान कैसे चलेगी? तभी भीड़ को चीरता हुआ एक भारी आवाज आई, रमेश! सब चुप हो गए। सामने खड़ा था साहूकार शर्मा, सफेद कुर्ता, मोटी मूंछ और आंखों में गुस्सा। रमेश का चेहरा उतर गया। यही वो आदमी था जिससे उसने कर्ज लिया था। 3 महीने हो गए, 1 रुपया भी नहीं दिया। शर्मा गरजा। आज आखिरी दिन है। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, साहूकार जी, आज थोड़ा काम चला है, शाम तक कुछ दे दूंगा। शर्मा ने भगोने की तरफ देखा। ये मिठाई छोड़ के अब बिरयानी? उसने ताना मारा। नया नाटक है क्या पैसा ना देने का? भीड़ में से किसी ने कहा। अरे ये बिरयानी तो बहुत अच्छी है। शर्मा ने घूर कर देखा। अच्छी होगी, पर कर्ज से बड़ी नहीं। उसने रमेश के सामने उंगली उठाई। या तो आज पैसे या शाम तक दुकान बंद। ये कहकर वो चला गया। दुकान में सन्नाटा छा गया। रमेश की आंखों में डर फिर लौट आया। अगर दुकान बंद हो गई तो सब खत्म। लेकिन तभी एक बुजुर्ग बोले, बेटा डर मत, तू ईमानदारी से काम कर रहा है। रमेश ने फिर से भगोने की तरफ देखा। अब उसकी बिरयानी सिर्फ खाना नहीं थी, वो उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने गहरी सांस ली। आज चाहे जो हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। बाजार में भीड़ अब कम हो रही थी, लेकिन रमेश के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो गिन रहा था पैसे, हाथ कांप रहे थे। इतना तो बन गया, पर पूरा कर्ज अभी भी बाकी है, उसने खुद से कहा। तभी दूर से साहूकार शर्मा फिर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ 2 आदमी और थे। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। शर्मा ने आते ही कहा, तो हलवाई तैयार है दुकान बंद करने के लिए? रमेश ने हिम्मत करके कहा, साहूकार जी, ये लीजिए आज की कमाई, बाकी मैं कल तक दे दूंगा। शर्मा ने पैसे गिने, हंसकर बोला, ये तो आधा भी नहीं है। फिर वो जोर से बोला, सब सुन लो, ये आदमी कर्जदार है, आज इसकी दुकान बंद होगी। भीड़ इकट्ठा होने लगी। मालिक बोला, अरे शर्मा जी, आदमी मेहनत कर रहा है, थोड़ा टाइम दे दो। शर्मा गुस्से में चिल्लाया, बीच में मत बोलो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाया नहीं। मुझे बस एक मौका और दे दो, उसने कहा। भीड़ में से आवाज आई, ये बिरयानी वाला बेईमान नहीं है। एक एक करके लोग उसके सपोर्ट में बोलने लगे। शर्मा को लगा मामला हाथ से निकल रहा है। वो गुस्से में बोला, ठीक है, कल सुबह आखिरी मौका, अगर पैसे नहीं मिले दुकान सील। ये कहकर वो चला गया। रमेश जमीन पर बैठ गया, थका हुआ लेकिन टूटा नहीं। कल सब तय हो जाएगा। बाजार बंद हो चुका था। दुकानें अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन रमेश की दुकान में अभी भी हल्की रोशनी जल रही थी। वो फर्श पर बैठा था, सामने खाली भगोना और पास में गिनते हुए पैसे। फिर भी पूरे नहीं पड़े। उसकी आवाज भारी हो गई। उसने दीवार से टेककर आंखें बंद की, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। उसे अपनी माँ की बात याद आई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। रमेश चौंक गया। दरवाजे पर खड़ा था वही बुजुर्ग जिसने दिन में उसे हिम्मत दी थी। बेटा, तू अकेला नहीं है, पूरा बाजार तेरे साथ है। उन्होंने थैली आगे बढ़ाई। ये कुछ पैसे हैं, सब दुकानदारों ने मिलकर दिए हैं। रमेश की आंखें भर आईं। लेकिन ये मैं कैसे लूं? बुजुर्ग मुस्कुराए। आज तूने सबको याद दिला दिया कि ईमानदारी अभी जिंदा है। रमेश ने कांपते हाथों से पैसे लिए। अब रकम पूरी हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान शुक्रिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। रमेश फिर से चूल्हे के पास गया। उसने नया चावल डाला, नया मटन रखा। कल और भी अच्छा बनाऊंगा, उसने खुद से कहा।
रात फिर से बिरयानी की खुशबू से भर होते ही बाजार में हलचल शुरू हो गई। लोगों को पता था आज रमेश की किस्मत का फैसला होना है। आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर हिम्मत। थोड़ी देर में साहूकार शर्मा आ गया। इस बार उसके साथ पुलिस वाला भी था। आज फैसला होगा। शर्मा बोला, या तो पैसा या दुकान सील। रमेश ने जेब से पैसे निकाले, कांपते हाथों से आगे बढ़ाए। ये लीजिए पूरा कर्ज। शर्मा चौंक गया। उसने पैसे गिने। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। लेकिन शर्मा ने अचानक कहा, ये ब्याज नहीं है। रमेश घबरा गया। पर आपने तो इतना ही बताया था। तभी वही बुजुर्ग आगे आए। शर्मा झूठ मत बोल, तेरे लिखे कागज में इतना ही है। पुलिस वाले ने कागज देखा। शर्मा का चेहरा बदल गया। पुलिस बोला, पूरा पैसा मिल चुका है, अब दुकान बंद नहीं हो सकती। भीड़ में तालियां बजने लगी। शर्मा गुस्से से देखता रह गया और वहाँ से चला गया। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे, इस बार राहत के। धन्यवाद आप सबका, वो भीड़ से बोला। लेकिन तभी एक आदमी बोला, भैया आज बिरयानी मिलेगी क्या? सब हंस पड़े। रमेश भी मुस्कुराया। आज सबको मिलेगी और ज्यादा स्वाद के साथ। अगले दिन सुबह सुबह रमेश दुकान साफ कर रहा था और बाहर नया सा बोर्ड लग रहा था। बोर्ड पर लिखा था रमेश बिरयानी हाउस। रमेश बोर्ड को देखकर मुस्कुराया। कल तक जो मिठाई की दुकान थी आज उसकी नई पहचान बन चुकी थी। चूल्हे पर नया बड़ा भगोना रखा गया। मसालों की खुशबू फिर से फैलने लगी। पहले ही घंटे में लोगों की लाइन लग गई। भैया कल वाली बिरयानी ही चाहिए, थोड़ी ज्यादा मसालेदार देना। रमेश पसीने में भीग गया लेकिन चेहरे पर खुशी थी। तभी 2 होटल वाले वहाँ आकर रुके। उन्होंने लाइन देखी और एक दूसरे को देखा। एक बोला, ये तो हमारा ग्राहक खींच रहा है। दूसरे ने आंखें तरेर कर कहा, कुछ करना पड़ेगा। रमेश को कुछ पता नहीं था। वो बस प्लेटें भरता जा रहा था। लेकिन बाजार में अब जलन भी फैल रही थी और जब काम बढ़ता है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। दोपहर का वक्त था। रमेश बिरयानी हाउस के बाहर लाइन अब सड़क तक पहुंच चुकी थी। लोग बोल रहे थे, इतनी सस्ती और इतनी स्वादिष्ट बिरयानी होटल से भी अच्छी है। दूर खड़े 2 होटल वाले ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में जलन साफ थी। एक बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। दूसरे ने दांत पीसते हुए कहा, आज ही सबक सिखाते हैं। थोड़ी देर बाद 3-4 लोग दुकान में घुस आए। जानबूझकर धक्का मुक्की करने लगे। अरे बिरयानी में बाल है। एक आदमी चिल्लाया। भीड़ में खलबली मच गई। रमेश घबरा गया। भैया ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद देखता हूँ। लेकिन वो लोग और शोर मचाने लगे। ये गंदा खाना बेच रहा है। भीड़ 2 हिस्सों में बंट गई। तभी वही बुजुर्ग जोर से बोले, झूठ है ये, हम रोज खाते हैं यहाँ। कुछ लोग रमेश के साथ खड़े हो गए। हंगामा बढ़ने लगा। आवाजें तेज होती जा रही थी और तभी सायरन की आवाज आई। पुलिस आ चुकी थी। रमेश का दिल बैठ गया। अब क्या होगा? पुलिस वाले ने पूछा, क्या मामला है? भीड़ एक साथ बोल पड़ी। अब सच सामने आने वाला था। पुलिस वाला दुकान के बीच खड़ा हो गया। कड़क आवाज में बोला, एक एक करके बोलो, हुआ क्या है? वो चारों आदमी एक साथ चिल्लाने लगे, साहब खाना गंदा है, बिरयानी में बाल निकला। पुलिस ने रमेश की तरफ देखा। क्या कहना है तुम्हारा? रमेश के हाथ कांप रहे थे लेकिन आवाज में सच्चाई थी। साहब मैं खुद खाना बनाता हूँ, अगर गलती हुई हो तो सजा मंजूर है, पर झूठ नहीं सुना सकता। पुलिस ने कहा, थाली लाओ। जिस थाली में बाल दिखाया जा रहा था उसे ध्यान से देखा गया। फिर पुलिस बोली, ये बाल तो ऊपर से रखा गया है, खाने में पका हुआ नहीं लग रहा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उसी बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, साहब ये लोग पास के होटल वाले हैं, रोज यहाँ भीड़ देखकर जल रहे हैं। पुलिस की नजर सख्त हो गई। सच है? एक आदमी चुप हो गया। दूसरे का पसीना निकल आया। थोड़ी पूछताछ में पूरा खेल खुल गया। पुलिस ने चेतावनी दी, दोबारा ऐसा किया तो सीधा केस होगा। वो लोग गर्दन झुकाकर चले गए। भीड़ ने तालियां बजा दी। रमेश की आंखें भर आईं। आज पहली बार उसे लगा सच में ताकत होती है। पुलिस जाते जाते बोली, काम ईमानदारी से कर रहे हो, जारी रखो। उस दिन के बाद लोग और भरोसे से आने लगे। जिसे पुलिस ने क्लीन चिट दी है उसकी बिरयानी तो खानी ही चाहिए। रमेश मुस्कुराया। आज डर हार गया था। पुलिस वाले दिन के बाद रमेश की बिरयानी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। लोग बोलने लगे, ईमानदार आदमी है, सस्ती और साफ बिरयानी। दूर दूर से लोग आने लगे।
दुकान छोटी पड़ने लगी। साफ कपड़े, घड़ी चमकती। आप ही रमेश हैं? हाँ जी, मैं होटल बिजनेस में हूँ। आपकी बिरयानी का स्वाद चाहिए मेरे होटल में। रमेश चौंक गया। आदमी बोला, महीने के 50,000 दूंगा, सिर्फ रेसिपी चाहिए। रमेश की सांस रुक गई। इतना पैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। घर आया तो नींद नहीं आई, सोचता रहा। पैसा चाहिए, पर क्या अपनी पहचान बेच दूं? बीवी बोली, पैसा जरूरी है, पर नाम उससे भी बड़ा। रमेश ने फैसला कर लिया। अगले दिन रमेश बोला, माफ कीजिए साहब, रेसिपी नहीं दूंगा। वो आदमी हंसा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। रमेश शांति से बोला। मेहनत से जो बना है वो यूं नहीं बिकता। आदमी चला गया, लेकिन उसी दिन रमेश की इज्जत और बढ़ गई। अचानक मटन के दाम बढ़ गए, मुनाफा कम होने लगा। कुछ दिन दुकान खाली रही। पुराना डर लौट आया। क्या फिर सब खत्म हो जाएगा? रमेश में हार नहीं मानी। प्लान बदला। हाफ प्लेट, फैमिली पैक और दाम कंट्रोल। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। 6 महीने बाद रमेश ने दुकान बड़ी कर ली। बोर्ड लगा, रमेश बिरयानी हाउस सिंस स्ट्रगल। 2 लड़कों को काम दिया। एक गरीब लड़का भी था जो बिल्कुल रमेश जैसा था। रमेश बोला, मेहनत करोगे तो जिंदगी जरूर बदलेगी। आज रमेश सिर्फ बिरयानी नहीं बेचता था, उम्मीद बेचता था। जो लोग कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वही आज लाइन में खड़े थे। रमेश आसमान की तरफ देखकर बोला, अगर हिम्मत हो तो किस्मत भी झुकती है। पीछे वही बाजार, वही सड़क, लेकिन इंसान बदल चुका था।